हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखिए फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, इसको सोल्व करेंगे। ये है इसरो का फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर है जो अभी एग्ज़ाम हुआ है। ओके, 7/11/2021 का क्वेश्चन पेपर है। आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे ये सेंड किया है। ओके, तो आपको बहुत बहुत थैंक्स जो आप ये जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं मुझे सेंड करते हैं। तो इसको हम सोल्व करते हैं। ओके, देखिए और जो इसमें देखिए क्वेश्चंस है, टोटल 80 क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस जो थे इसमें जो आए हैं मोस्टली क्वेश्चंस मैंने आपको अपने चैनल पे सोल्व कराए हुए हैं। मेरा एक वीडियो है 2000 एमसीक्यू का। अगर आप उस वीडियो को सुन के एग्ज़ाम में जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले अगर ये वीडियो सुनते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में से मिल जाएंगे। इन 80 क्वेश्चंस में 70+ क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में से ही आए हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो ये 2000 एमसीक्यू है, ये वीडियो जो आपको मतलब देखनी चाहिए ज़रूर। ओके, देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो है टोटल 80 क्वेश्चंस है ना, तो इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। बाकी के 40 क्वेश्चंस के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी मैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। ऑप्शन देखिए कोलकाता, कसौली, इज्जतनगर या लखनऊ। तो ये क्वेश्चन देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपसे पूछा है। तो मैंने आपको बता भी रखा है, सी ड्रिल से मैंने आपको याद करना बता रखा है, सी ड्रिल से आप याद कर सकते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर, लखनऊ में है ना। तो आप इसका जो है ऑप्शन डी राइट कर देंगे। बाकी कसौली में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कसौली में सी रिक से मैंने आपको याद करना बता रखा है। और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी पूछे तो ये कोलकाता आप आंसर कर देंगे। और इज्जतनगर में क्या है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो इज्जतनगर में है। ओके, तो आपने इसका ऑप्शन जो है डी लखनऊ किया है, तो आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन है ए रिसिप्ट गिवन बाय ए सेलर टू अ बायर हु हैज़ रिटर्न गुड्स विच कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर परचेजेस। ऑप्शन देखिए क्रेडिट नोट, इनवॉइस, डेबिट नोट या बिल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा क्रेडिट नोट। ओके, क्वेश्चन देखिए 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। तो मैक्रोलाइड्स में कौन सा नहीं आता, तो आपको पता है मैक्रोलाइड्स में इरिथ्रोमाइसिन आती है, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सीथ्रोमाइसिन आती है, एजिथ्रोमाइसिन आती है, स्पायरामाइसिन आती है ना। अब ऑप्शन देखिए इरिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। वैनकोमाइसिन तो हमने नहीं देखा इसमें, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आती है। अगर आपने वैनकोमाइसिन किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन है 4 मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन। बिल्कुल सिंपल ऑप्शन देखिए एट्रोपा बेलाडोनम, पापावर सोमनिफेरम, रिसिनस कॉम्युनिस, सोलानम निग्रम। मॉर्फिन प्रेजेंट होता है किसमें, पापावर सोमनिफेरम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, फैमिली होती है पापावरेसी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्प्यूल्स इन ए डाई बाथ इज 4। ऑप्शन देख क्लैरिटी टेस्टिंग, पायरोजन टेस्टिंग, लीक टेस्टिंग या स्टेरिलिटी टेस्टिंग। तो आपको पता है एम्प्यूल्स जो होती है इनके लिए लीक टेस्ट होता है, लीक। ठीक है, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा लीक टेस्ट। ओके, तो लीक टेस्ट होता है सिर्फ किसके लिए होता है, ओनली फॉर एम्पाउल्स के लिए होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा लीक टेस्टिंग। क्वेश्चन है 6 कैप्टोप्रिल एक्सर्ट एक्शन बाय इनिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ। तो कैप्टोप्रिल जो है आपको पता है ACE इनिबिटर होता है कैप्टोप्रिल, है ना। तो कैप्टोप्रिल जो है ये किसको इनिबिट करता है, आपको पता है ACE इनिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। तो आपको पता है प्रिल वाले सारे ACE इनिबिटर्स होते हैं। अब इसमें देखिए पूछा है किसके कन्वर्जन को इनिबिट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन सेकंड टू 1, एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन या एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिनोजन। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 जब बनता है तो उस कन्वर्जन को इनिबिट करता है हमारा कैप्टोप्रिल। ओके, क्वेश्चन देखिए 7 लार्जेस्ट पीक इन मास स्पेक्ट्रम इज कोल्ड एज। तो ऑप्शन देखिए पेरेंट पीक, डॉटर पीक, मेटास्टेबल पीक या बेस पीक। तो ऑप्शन डी आप कर देंगे बेस पीक। क्वेश्चन है 8 किलर किलियानी टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर। तो फार्माकोग्नोसी के जो टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। किलर किलियानी टेस्ट आपको पता है किसके लिए होता है, डिजिटैलिस, सना, मेटफॉर्मिन, रिफाम्पिसिन। देखिए ऑप्शन ही कैसे दे रखे हैं,
तो इसका तो बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन ए डिजिटैलिस आपने राइट कर दिया होगा। क्वेश्चन है 9, स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी इज, ऑप्शन देखिए फेरेटिन, फेरस, फ्यूमरेट, हीम या ग्लोबुलिन। तो ये बिल्कुल सिंपल है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इज फेरेटिन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन है सबलिंगुअली यूज्ड ऑर्गेनिक नाइट्रेट इज, ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड, डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट या बोथ ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों ही क्या है, सबलिंगुअली यूज्ड नाइट्रेट्स हैं। ओके, नाइट्रोग्लिसरीन और जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट दोनों की सबलिंगुअल यूज करते हैं, तो आपने ऑप्शन डी राइट करना था इसका, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन है 11, थ्रोम्बोक्सिन इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय, तो ऑप्शन देखिए लंग्स, स्प्लीन, प्लेटलेट्स या एंडोथीलियम। थ्रोम्बोक्सिन्स जो होते हैं सिंथेसाइज्ड होते हैं प्लेटलेट्स से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 12, रूस्टर प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू, ऑप्शन है कोट टेबलेट्स, डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन टाइम, गैस स्टरलाइज पेरेंटल सोल्यूशन या ऑटोमेटिक फिलिंग ऑफ कैप्सूल्स। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन ए हो जाएगा कोट टेबलेट्स। ठीक है, टेबलेट्स कोटिंग के लिए होती है रूस्टर प्रोसेस। क्वेश्चन है 13, इमल्शंस कंटेनिंग मोर देन 2 फेज आर कॉल्ड एज, ऑप्शन देखिए मिक्स्ड इमल्शन, हिट्रोजीनियस इमल्शन, होमोजेनाइज्ड इमल्शन या मल्टीपल इमल्शंस। तो इमल्शंस जिनमें क्या होते हैं मोर देन 2 फेज होते हैं उनको मल्टीपल इमल्शंस बोलते हैं ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 14, हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू एक्शन ऑन, ऑप्शन है अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर या H2 रिसेप्टर। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। क्वेश्चन है 15, सील कोटिंग इज अप्लाइड, तो ये टेबलेट कोटिंग के लिए जो है ये सील कोटिंग, इसके जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जो सब कोटिंग होता है, सील कोटिंग है। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम का आपका जो इसरो का था उसमें भी पूछा हुआ था, उसमें आई थिंक सब कोटिंग का पूछा हुआ था। तो सील कोटिंग इज अप्लाइड, तो सील कोटिंग क्यों करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो सील कोटिंग होती है, ये होती है किसके लिए, टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन। ठीक है, मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, और इसमें जो शीलैक और जीन जो है ये यूज़ करते हैं सील कोटिंग के लिए। ऑप्शन देखिए टू बिल्ड अप द टेबलेट साइज, साइज को बढ़ाने के लिए, तो साइज को बढ़ाने के लिए सील कोटिंग नहीं करते, साइज को बढ़ाने के लिए सब कोटिंग करते हैं, है ना। टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। टू राउंड द एजेस, तो इनको राउंड करने के लिए भी नहीं करते ये, या नन, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है 16, विच विटामिन कंटेन स्टीरोइडल स्ट्रक्चर, तो ये जो कौन सा विटामिन है जो स्टीरोइडल होता है, तो आपको पता ही है कौन सा है। ऑप्शन देखिए विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन सी। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी जो होता है ये स्टीरोइडल होता है। क्वेश्चन है 17, एंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर ऑफ ब्लड, ऑप्शन है एसिटाइलकोलिन, नोर एड्रेनालिन, नाइट्रिक ऑक्साइड या नन ऑफ द अबव। तो जो एंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर होता है ब्लड का, ऑप्शन सी हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, NO जिसे बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्वेश्चन है 18, 5-HT3 एंटागनिस्ट यूजेस एंटी एमिटिक, ऑप्शन देखिए ओंडेनसिट्रोन, डोमपेरिडोन, सिसप्राइड, बोथ ए एंड बी बोथ। तो 5-HT3 एंटागनिस्ट में आप पढ़ते हैं, ऑप्शन ए आ जाएगा ओंडेनसिट्रोन आ जाएगा। क्वेश्चन है 19, सेलेक्टिव इनिबिशन ऑफ सीरोटोनिन अपटेक इज बाय, सिंपल आपसे पूछा एसएसआरआईज जो होते हैं ना सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, तो ऑप्शन देखिए डेसिप्रामिन, मैप्रोटोलिन, फ्लॉक्सिटिन या लोबेलिन। एसएसआरआईज के एग्जांपल में मैं आपको हमेशा बताती हूँ फ्लॉक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम और पेरोक्सिटिन, ये सारे एग्जांपल हम हमेशा देखते हैं। तो आपने ऑप्शन 20 का राइट किया होगा फ्लॉक्सिटिन, है ना। क्वेश्चन है 20, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी इज, ऑप्शन देखिए लीवर, बोन, स्किन या लंग्स। तो लार्जेस्ट ऑर्गन आपका स्किन है, ऑप्शन बी राइट कर देंगे। क्वेश्चन है 21, विच वन इज द यूनिट ऑफ वेव नंबर। अब इस क्वेश्चन को देखिए वेव नंबर होता है इनवर्स ऑफ वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ का इनवर्स होता है वेव नंबर। तो वेव लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मीटर सेंटीमीटर बोल सकते हैं आप। तो इसका होना था सिंपल मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, ये होनी थी इसकी यूनिट। देखिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखिए इसमें दिया हुआ है, देखिए केजर, आपको केजर का नहीं पता मान लीजिए, हर्ट्ज किसकी है, फ्रीक्वेंसी की, आपको पता ही है, तो ऑप्शन काट देंगे। साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज एक ही बात है, ये ऑप्शन कर देगा। मीटर पर सेकेंड, मीटर
पर सेकंड कैसे कर सकते हैं आप वेव नंबर के लिए, ये भी नहीं होगा, है ना। तो आपका ऑप्शन ए ही बचता था, आपने ऑप्शन ए केजर ही बिल्कुल सही करना था इसका। ओके, क्वेश्चन है 22, कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, ऑप्शन है लीनियर काइनेटिक्स, नॉन लीनियर काइनेटिक्स, माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स या मिक्स्ड काइनेटिक्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स। ओके, क्वेश्चन है 23, साइटोटॉक्सिक ड्रग विद मैक्सिमम एमिटिक एक्टिविटी, ऑप्शन देखिए सिस्प्लेटिन, क्लोरम, ब्यूसिल, मिथोट्रिक्सेट या ब्यूसल्फन। तो ये क्वेश्चन तो कितनी बार रिपीट होता है, तो जो मैं हमेशा आपको सिस्प्लेटिन के बारे में बताती हूँ, ये हाईली एमिटिक होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग कौन सी है, तो आप सिस्प्लेटिन का नाम लेते हैं, इसमें प्लेटिनम प्रेजेंट होता है। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिस्प्लेटिन। क्वेश्चन है 24, लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाय, तो सिंपल माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर आपसे पूछा है, ऑप्शन है सिमेटिडिन, फिनोबार्बिटोन, प्रोकेन या एड्रिनेलिन। तो इसका आपने क्या किया है, ऑप्शन बी फिनोबार्बिटोन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 25, नक्स वोमिका सीड कंटेन, ऑप्शंस देखिए यूनिसेलुलर लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स, यूनिसेलुलर कोनिकल कवरिंग ट्राइकोम्स, यूनिसेलुलर बाइसीरिएट हेड या मल्टीसेलुलर अनब्रांच्ड ट्राइकोम्स। देखिए आपको अगर यूनिसेलुलर बाइसेलुलर का याद नहीं है, ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर नहीं पता, तो नक्स वोमिका में सिंपली हमें याद रखना होता है लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं नक्स वोमिका में। ओके, तो आपने ऑप्शन ए टिक करना था, यूनिसेलुलर लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं किसमें, नक्स वोमिका में। इसका सोर्स स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका होता है, लोगेनिएसी फैमिली होती है। क्वेश्चन है 26, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डायजेपाम, तो डायजेपाम जो है इसका एक्टिव मेटाबोलाइट आंसर करना है। ऑप्शंस देख लीजिए इसके, नाइट्राजिपाम, नो डायजेपाम, डिसमिथाइल फ्लोराजिपाम है, नन ऑफ द अबव। तो इस डायजेपाम के जो एक्टिव मेटाबोलाइट है उसमें हम पढ़ते हैं डिसमिथाइल डायजेपाम और एक ऑक्साजिपाम, ठीक है। तो आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नो डायजेपाम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है 27, एनसेड्स प्रोड्यूस, जो एनसेड्स होते हैं नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, प्रोड्यूस अल्सरोजेनिक एक्शंस बिकॉज, देखिए ऑप्शन देखिए दे डिक्रीज एसिड सिक्रेशंस इन स्टमक, तो एसिड के सिक्रेशंस को डिक्रीज तो नहीं करते ही, है ना। दे इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन इन स्टमक, या फिर दे इंक्रीज म्यूकोसल ब्लड फ्लो इन स्टमक, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, कमेंट करके बताना मुझे। ओके, क्वेश्चन है 28, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन मैन, ऑप्शन देखिए एलेंटोइन, इनोसिन, यूरिक एसिड या जैंथिन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यूरिक एसिड। क्वेश्चन है नेक्स्ट, असफोटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्शन है अफगानिस्तान, स्पेन, बर्मा या मलेशिया। तो ये ए से असफोटिडा और ए से अफगानिस्तान हमने याद किया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अफगानिस्तान। क्वेश्चन है 30, टर्म एम्पलम डिनोट्स, ऑप्शन देखिए टेबल स्पून फुल, टी स्पून फुल, डेजर्ट स्पून फुल या वाइन ग्लास फुल। तो एम्पलम होता है टेबल स्पून फुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जो एम्पलम होता है टेबल स्पून फुल के लिए होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 31, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन देखिए गोल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज या इंटेस्टाइन। तो बाइल होता है ये प्रोड्यूस होता है लीवर में और स्टोर होता है गोल ब्लैडर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लीवर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, मॉर्फिन डज नॉट कोज, ऑप्शन देखिए कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, सीएनएस डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या डायरिया। तो मॉर्फिन क्या नहीं कराता, ऑप्शन डी हो जाएगा डायरिया। ओके, क्वेश्चन है 33, बैरियर क्रीम्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम, ऑप्शन देखिए सनलाइट इंजरी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरल इन्फेक्शंस या इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड यूवी रेज। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड यूवी रेज। क्वेश्चन है 34, एपिनेफ्रिन इज एडेड टू लोकल एनेस्थेटिक्स टू, ऑप्शन देखिए कोज हीमोस्टैसिस, प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ द ड्रग, स्टिमुलेट हीलिंग ऑफ वाउंड्स और डिक्रीज साइड इफेक्ट। तो जो एपिनेफ्रिन जिसको एड्रेनलिन भी बोलते हैं उसको लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ ऐड करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ द ड्रग। ओके, क्वेश्चन है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज फुली ह्यूमन इन ऑरिजिन, ऑप्शन है डैक्लिज्यूमैब, इन्फ्लेक्सीमैब, एडालीम्यूमैब या एड्रिकोलोमैब। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एडालीम्यूमैब। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट 36, ऑप्टिक न्यूराइटिस इज साइड इफेक्ट ऑफ, ऑप्शन से सल्फासालाजिन, रिफाम्पिसिन, इथेम्ब्यूटोल या पायराजिनामाइड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इथेम्ब्यूटोल। क्वेश्चन है 37, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद EGFR
लेस दैन 15 mg/ml पर 1.75 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन है इंसुलिन, मेटफॉर्मिन, लिनाग्लिप्टिन या नन ऑफ द अबव। तो ये जो बाइगोनाइड्स होते हैं ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं इसमें, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मेटफॉर्मिन है एक बाइगोनाइड्स में आता है। ओके, तो ये EGFR जो इससे 15 mg/ml से भी कम है, मतलब कि किडनी फेलियर है, तो अगर किडनी फेलियर होता है तो बाइगोनाइड्स नहीं देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा मेटफॉर्मिन। क्वेश्चन है नेक्स्ट 38, प्रिकर्सर ऑफ थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन इज। तो इन सब का प्रिकर्सर कौन सा है? ऑप्शन देखिए फिनाइलएलेनिन, वैलिन, थ्रियोनिन या टायरोसिन। तो ये हो जाएगा टायरोसिन हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 39, द हार्डनेस रेंज ऑफ टेबलेट इज यूजुअली। तो टेबलेट की हार्डनेस रेंज आप पढ़ते हैं 4 किलोग्राम से 5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है ना, 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पढ़ते हैं आप लोग 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो ऑप्शन देखिए 1 to 2 किलोग्राम, 0.5 to 1 किलोग्राम, 3 to 7 किलोग्राम या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर देखिए 3 to 7 किलोग्राम, पर इसमें जैसे इन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, तो देखते हैं इसका क्या होता है आंसर। देखिए ठीक है, बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, क्वेश्चन है 14, सैकेरिन इज स्वीटर देन सुक्रोज बाय। ऑप्शन है 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 500 टाइम्स या 1000 टाइम्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 500 टाइम्स। ओके, तो बाकी के इसमें हमने 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। बाकी के रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं, फार्मासिस्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं और ये सारे हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो अगर आप लोग नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।